भाई थोड़ा जोश रखो, अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप भिंडर के सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये जमीन आज उन खातेदारों के कब्जे में जाते जाते आपके संघर्ष से बची, क्योंकि पुलिस ने तो पूरी तैयारी कर ली थी उनको कब्जा को समझा, लोगों ने उनको फोन किया, तो जयपुर से मेरे भी फोन आया माननीय विधायक जी का कि भाई साहब ये घटना हो रही है, क्या मामला है। मैंने कहा भाई साहब इस तरह की ये पूरी घटना है, आप एसपी साहब से बात करिए। आपने एसपी साहब से बात की, जब उनको लगा कि इसमें कुछ दाल में काला है तो यहाँ के कार्यकर्ताओं को फोन करके कहा कि नहीं, आप संघर्ष पे उतरिए और हम सब आपके साथ हैं, और आप वहां से निकल करके आज यहाँ इसीलिए आए कि भाई भिंडर की इस हॉस्पिटल की जमीन को जो आप 50 साल से लड़ाई लड़ रहे हो, उस लड़ाई को जारी रखते हुए इसका कब्जा इस हॉस्पिटल को मिले और इस मुकदमे को हम जीते हैं, उसके लिए क्या करना है उसका प्रयास हम सब लोगों को करना है। लेकिन जो आज मैंने इतिहास सुना है, माननीय सुंदर जी, माननीय हमारे फांदो साहब, आपने जो व्यथा बताई है, तो लगता है कि ये खेती बाढ़ को खा रही है। बात आती हो चाहे कोई, मैंने सुना कि बीच में एक 65-35 फैसला भी हुआ था, 65% 35%, तो ये सब इस मामले को डैमेज करने का घटनाक्रम है जिसकी वजह से हम बार बार कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आज ये भिंडर का जो चिकित्सालय है, ये कोई भिंडर का चिकित्सालय नहीं रहा है, ये अब जिला चिकित्सालय बन चुका है, पूरे जिले का चिकित्सालय है, पूरी विधानसभा इसके साथ जुड़ी हुई है। आज हमारे जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए हैं, हम इसीलिए आए हैं कि इस लड़ाई को जारी रखेंगे, और जो नापाक अरमान लेकर के जो भूमाफिया बैठे हुए हैं, उनके मन में अगर ये सोच है, उनकी 7 पीढ़ी भी निकल जाएगी तब तक इस जमीन पर उनको नहीं आने देंगे। ये हम चैलेंज आज बीच में करते हैं जनता के साथ। बंधुओं, ये बार बार उन लोगों को मन में सोचना चाहिए, अरे यार अपने एक जूता फट जाता है, पैर को काटने लग जाता है, तो हम जूते के फेंकते हैं तो पैर को कटवाते हैं। मैं उन भूमाफिया को चैलेंज देता हूं कि वो जूता उनको काट रहा है बार बार, वो जूते को फेंक दे, नहीं तो उनको पैर कटवाना पड़ेगा। ये आप उनको ध्यान में रख लेना। इसलिए समय रहते महाजन बुद्धि से काम लें और जनता जनार्दन को इस जमीन का समर्पण कर दें। अगर तुम पैसे के भूखे हो तो हम तुम्हारी झोली पर देंगे, हम भीख मांगेंगे, हम चंदा लाएंगे, लेकिन तुम्हारे जो भूख तुम्हें उकड़ी हुई है पैसों के लिए, उसको हम पूर्ति करेंगे। और ये जमीन हमारे हॉस्पिटल के सुपुर्द कर दो, ये जमीन हमारी भिंडर की जनता के सुपुर्द कर दो, ये ऐसा मैं उनसे भी आग्रह करूंगा। ये जमीनें और मिल जाएगी तुमको, और कहीं अपनी आलिशान टिकाएं खड़ी कर देना, लेकिन इससे जनता की भावना जुड़ी हुई है, भिंडर का बच्चा बच्चा उससे जुड़ा हुआ है, उस भावना को रंग करिए, लोगों की भावना को देखिए। अरे तुमने जिस लोगों ने इस जमीन को खरीदने वक्त एक एक पाई के लिए लोगों के सामने झोली फैलाई थी, उनके लोगों की क्या भावना रही होगी, उन्होंने क्या सोच के जमीन को खरीदा होगा, उनके मन में क्या अरमान थे। ऐसे अरमान लोगों का गला घोटने का काम जो जयचंद लोगों ने करके गए थे, उसकी सजा आज पूरी भिंडर की जनता भुगत रही है। मैं आह्वान करता हूं आप सबको, आप निश्चित रहिए, लड़ाई हम लड़ेंगे। और दूसरा रास्ता भी बताता हूं मैं माननीय विधायक जी यहाँ पधारे हैं, उनसे आग्रह करूंगा, ये कोई जमीन प्राइवेट जमीन है, चाहे तो सरकार इसको अवाप्त भी कर सकती है। सरकार चाहे तो अवाप्त करिए, आप प्रपोजल बना के भेजिए, नगर पालिका से एनओसी लीजिए, सरकार को भेजिए, सरकार इसको अवाप्त करेगी। जरूरत के मुताबिक उनको जो पैसा बनता है वो पैसा दे करके सरकार अवाप्त कर सकती है। तब तक हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब तक इस जमीन पर उनका कब्जा नहीं करने देंगे। ये हम सब लोग आज ठान करके आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आप सब लोगों का कि आपने संघर्ष किया, और संघर्ष का हमेशा रास्ता लंबा होता है, लेकिन जीत सत्य की होती है। सत्य के साथ रहिए, और जो दुर्योधन रूपी जिसके मन में धृतराष्ट्र मत बनिए, किसी के मोह में मत फंसिए, किसी की राजनीति में मत उलझिए। केवल हमें भिंडर के बारे में सोचना है और भिंडर की जमीन के बारे में सोचना है। हमारा लक्ष्य साफ होना चाहिए, हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से जीत हमारी है। मैं बहुत आप सब जो संघर्ष समिति है, सभी भिंडर वासियों को आग्रह करूंगा कि आपको मनोबल कमजोर करने की जरूरत नहीं है। हम सब आपके साथ खड़े हैं, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि ये हमारी आज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक आपने चुन के भेजा है, वो आपके साथ काम कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार है। हम सब कार्यकर्ता तैयार हैं और जीत करके बताएंगे। और ये जमीन कुछ दिनों में यहाँ पर सरकारी भवन, हॉस्पिटल जिसके भी काम आएगी वो निश्चित रूप से काम आएगी, ऐसा मैं आज घोषणा करके जाता हूँ। ये ब्राह्मण का वाक्य है, इति सिद्धम में सिद्ध होगा और 100% होगा। ये जमीन वो भूमाफिया के कब्जे में नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। धन्यवाद।